हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज़ के अंदर आया। न्यूज़ में क्यों आया ये भी मैं अभी बताऊंगा। और ग्रीन इकोनॉमी का जो टॉपिक आपका यहाँ पर बनता है, या फिर मैं कहूँ ग्रीन फाइनेंसिंग का जो टॉपिक बनता है, उसके अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन इसके जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई ने इसको ज्वाइन किया है। अब इंडिया में बैंक तो एक ही है, सेंट्रल आरबीआई। अब वो भी अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करता है तो ये हमारे जो पेपर है यूपीएससी और पीसीएस, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, तो हम इस चीज़ के ऊपर देखेंगे कि ये सिस्टम है क्या। मतलब दो पॉइंट देखने हैं आपको, उभर के कहाँ से आया और दूसरा करता क्या है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के जरिए इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं कि क्या काम। एक बार आप इसका लोगो ये रहा, और इसका जो फुल फॉर्म है उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। NGFS, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। हर एक कंट्री का अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक होता है, और फिर सरकार भी अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ लॉन्च करती रहती है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो होगा सेंट्रल बैंक्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, अगर आपको पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अलग अलग तरह के टारगेट्स, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। उन पॉलिसीज़ के अंदर एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए। ये जो वर्ड जी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसकी फुल फॉर्म के अंदर। ग्रीनिंग करना है। ठीक है, मतलब उन पॉलिसीज़ के अंदर इकोनॉमी की तरफ तो आप ध्यान देंगे ही, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाए। इसके कारण ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस चीज़ को इंक्लूड करता है। तो इकोनॉमिक सेंट्रिक अप्रोच के अंदर एनवायरमेंटल सेंट्रिक अप्रोच को इंक्लूड करने का काम ये इनका है। ठीक है, तो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तैयार कर रही हों तो वो उसमें ध्यान रखें कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को मिस ना किया जाए। 2017 की बात है, पेरिस के अंदर वन प्लेनेट समिट हो रही थी। 8 देशों के सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स यहाँ पर आए, मिले, और उन्होंने कहा हम बनाएंगे एक नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो तब से लेकर के आप देखें तो ये 8 से शुरू हुआ था, और आप देखें अप्रैल 30 2021, यानी कि 2021 में अप्रैल महीने में, और इसमें 90 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, NGFS कंसिस्ट ऑफ 80 प्लस मेंबर्स या 180 प्लस मेंबर्स। तो 180 प्लस गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी मेंबर्स नहीं देता है यूपीएससी, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो आप देखिए ये बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर्पज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्पज़ ऑफ NGFS इज़ टू डिफाइन, प्रमोट एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन एंड आउटसाइड of the membership of the NGFS and to conduct the commission analytical work on green finance। पहले आप समझिए कि दो तीन टर्म जो इसके अंदर हाईलाइट की गई हैं वो है ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस होता क्या है, देखिए जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंट्री के अंदर चल रही हैं, चाहे वो आरबीआई की हों या किसी भी संस्थान की हों, उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर बेटर एनवायरमेंटल आउटकम्स लाने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई किया जाता है, उसके अंदर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके। ठीक है, आपको बात समझ में आई। जैसे आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लाई कि हम जो व्हीकल है उसकी सेल को यहाँ पर बढ़ाएंगे 70% से। ठीक है, अगले 2 सालों में 70% से व्हीकल की सेल को बढ़ाएंगे। तो आपको सिर्फ व्हीकल की सेल पर ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ इकोनॉमी एक्सपेक्ट हो गया। आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल पर भी। आप ये कहिए कि जो व्हीकल है उसकी सेल को 50% बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को भी हम 5 से 10% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका मोटिव हो गया। एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटल इशू है उसको भी यहाँ पर आप इम्पैक्ट कीजिए अपनी पॉलिसी के अंदर। बात समझ में आया। अच्छा, इनका वर्क एनालिटिकल है। ये जो मॉडिफाई करने का काम इनका यहाँ पर होता है, ये बताते हैं डाटा को इकट्ठा करके कि हाँ अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए। आपने इसकी मेंबरशिप ले रखी है या नहीं ले रखी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को ये सुझाव देंगे, बट मेंबर्स को मानना पड़ेगा। ओके, तो ग्रीन फाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अगली बात यहाँ पर देखें, द पर्पज़ ऑफ द नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। द नेटवर्क्स पर्पज इज टू हेल्प स्ट्रेथनिंग द ग्लोबल रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड टू मीट द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सभी कंट्रीज़ वहाँ पर आई थी और कहा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखेंगे, और हो सकेगा तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और साथ ही CO2 वगैरह के लेवल और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उन सब की बात भी हुई थी।
तो वो सब गोल यहाँ पर पूरे हो सकें उसके लिए ये एक पर्पज़ इसका हो गया। दूसरा पर्पज़ ये मैंने आपको बताया, टू एनहेंस द रोल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम टू मैनेज रिस्क एंड टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट्स इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कोई अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो ऐसी संस्थानों में इन्वेस्ट करे जहाँ पर लो कार्बन इन्वेस्टमेंट होते हों, ठीक है। मतलब आप फॉसिल फ्यूल वगैरह में अब इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दीजिए, ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल में या फिर जो पोल्यूटिंग सोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, ऐसा ये प्रपोज करने की बात करता है। उसके बाद आप देखें तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि जिसकी जो लोकेशन है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है, क्योंकि वहीं पर ही वन प्लैनेट समिट हो रही थी और वहीं पर ये बना था। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017 का है, न्यूज़ में भी है, कंटेम्प्रेरी इशू है, आप इसको देखिए ज़रूर से। उसके बाद आप देखें तो NGFS ऑर्गेनाइजेज इवेंट्स, तो जो मोटिवेट करने के लिए इवेंट्स और रिसर्च एनालिटिकल वर्क के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर करता रहता है। तो एक तरीके से आप देखें तो ये एनवायरमेंटल जो इशू है इसका वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इकोनॉमी इशू से। ये इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए है, बट हम ये पूरा भी नहीं कह सकते कि फुल्ली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। आप फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एनवायरमेंटल कंसेप्ट को जोड़िए। In 2021, the NGFS identified 9 policy options that could be chosen by the central banks to align their monetary policy with the climate objective। तो इन्होंने ऐसे 9 ऐसे पॉलिसी ऑप्शंस दिए कि आप अपनी जब मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च कर रहे हो तो आप उसमें क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को भी लेकर के चलिए। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने का काम यहाँ पर आप मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कर सकते हैं और इसके जरिए आप दोनों काम कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी तो लॉन्च हो ही जाएगी, साथ ही आपका पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं वो भी कंप्लीट होने के चांसेस हैं, बट आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा तब जाकर के काम होगा। तो अब आगे से अगर आप RBI की पॉलिसीज़ देखोगे, मॉनेटरी पॉलिसीज़, तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। फुल्ली इकोनॉमिक चीज़ें यहाँ पर होंगी, कुछ इकोनॉमिक चीज़ें होंगी और साथ में आपको यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं जब आप एनवायरनमेंट का जो इशू है वो इकोनॉमिक सेक्टर में इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी न्यूज़ में आई और आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अब ऑब्जेक्टिव एक लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे देगा आपको और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, या फिर आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी दे देगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है। ज़्यादा स्लाइडें ऐड नहीं की गई हैं, जितना काम का था उतना ही यहाँ पर पढ़ाते हैं और इस कारण ये न्यूज़ में था और हमने यहाँ पर इसको आसान भाषा में समझ लिया, ठीक है। तो हिंदी में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर मार देना, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह सब होते रहने चाहिए। और ये इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।